ओम शांति। आज 16 मार्च 2025 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 5 मार्च 2004 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे, ये परमात्मा दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त है। और आज बाप दादा हर एक बच्चे के 3 राज तत्व देख रहे हैं। कौन से? एक है ये ब्रुकुटी रूपी तत्व, जिस पर आत्मा चमक रही है। दूसरा तत्व है परमात्मा दिल तत्व, दिल तत्व नशीन है सभी। और तीसरा है भविष्य विश्व तत्व। बाबा कहे, सबसे भाग्यवान कौन है? ये तीनों तत्व में सबसे भाग्यवान बने हो दिल तत्व नशीन बनने से। ये परमात्मा दिल तत्व तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। तो भविष्य तत्व की प्राप्ति किसको होती है? बाबा का इस समय के स्वराज्य अधिकारी द्वारा ही विश्व राज्य तत्व प्राप्त होता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। भविष्य विश्व के संस्कार कौन से हैं? तो बाबा कहे, भविष्य राज्य का गायन है एक राज्य, एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य। तो बाबा कहे, कितने बार ये स्वराज्य और विश्व राज्य किया है? याद है? कल राज्य किया था और कल राज्य करना है। कल, आज और कल की तो बात है। बाबा का इतनी स्पष्ट स्मृति है, और ये स्पष्ट स्मृति उसको ही होगी जो सदा अभी स्वराज्य अधिकारी होगा। भविष्य तत्व पर तो थोड़े से बैठेंगे, लेकिन वहां जितना तत्व अधिकारी को स्वमान है, उतना ही बाबा के रॉयल फैमिली वालों को भी है। हम भी राज्य अधिकारी है, उन्हों को भी राज्य अधिकारी ही कहेंगे। लेकिन हिसाब अभी से कनेक्शन से है, अभी के कनेक्शन से है। बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो बाबा देखते हैं बच्चों को निश्चय है। बाप दादा तो बच्चों के निश्चय को देख करके ही बलिहार जाते हैं और कहते, वाह वाह, हर एक बच्चा वाह। तो बाबा कहे, वाह वाह वाले हो कि वाई वाई वाले हो? 3 बातें आज बाबा ने बताई। या तो वाई है, या हाई है, या क्राई है। तो देखो, आप वाह वाह वाले हो ना? बाबा कहे, ये स्वयं को देखो। बाबा को विदेशियों की सच्चाई बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जिनके अंदर सच्चाई है, सफाई भी है, और यही सत्यता की शक्ति बाबा कहे लिफ्ट का काम करती है। क्योंकि बाबा कहे, जिसमें सच्चाई होगी उसको बाप को याद करना भी बहुत सहज होगा। क्यों? जो बाप सत्य है, तो सत्य बाप की याद जो सत्य है उसको जल्दी आती है, तो मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन आज बाबा देख रहे थे कि भविष्य राज्य के संस्कार जो अभी से धारण करने हैं, तो एक राज्य अर्थात अभी जो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, उतना ही वो भविष्य में भी राज्य अधिकार को प्राप्त करेंगे। स्वराज्य अगर कभी कभी है, तो वहां भी राज्य कभी कभी होगा। फिर बाबा देखते हैं स्वराज्य के बदले कभी पर राज्य तो नहीं हो जाता, और पर राज्य माना माया के राज्य का प्रभाव तो नहीं पड़ जाता है, उसको पर राज्य कहा। तो समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है। फिर दूसरी महिमा है एक धर्म, एक राज्य,
एक धर्म। एक राज्य स्वराज्य जो संपूर्ण हो और कभी कभी वाला नहीं, सदा हो। दूसरा एक धर्म, तो धर्म अर्थात धारणा, विशेष धारणा है पवित्रता की। तो एक धर्म अर्थात बाबा के संकल्प स्वप्न में भी पवित्रता है, ये चेक करो, पवित्रता संपूर्ण है। क्यों बाबा ये कहते हैं? क्योंकि बाबा कहे समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो है तो समय पर मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए बार बार चेक करो। लॉ एंड ऑर्डर है। तीसरा है लॉ एंड ऑर्डर, कि माया अपना ऑर्डर चलाती है, परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ एंड ऑर्डर पर चलने वाले हैं। तो एक राज्य स्वराज्य, एक धर्म संपूर्ण पवित्रता, और तीसरा है लॉ एंड ऑर्डर। तो बाबा कहे श्रीमत के लॉ एंड ऑर्डर पर यहां चलते हैं, माया के लॉ एंड ऑर्डर पर तो नहीं चलते। तो ये चेक करो। फिर और कौन से संस्कार अभी भरने हैं हमें? तो बाबा कहे सुख, शांति और संपत्तिवान। सुख साधनों के आधार पर होता है, लेकिन अति इंद्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं। तो बाबा कहे वर्तमान समय अति इंद्रिय सुख का अनुभव इतना करते हैं। दूसरा है अखंड शांति। तो अखंड शांति, अटल शांति ये है। और तीसरा है संपत्तिवान। तो संपत्तिवान का आधार है संपन्नता। तो ये देखना है सर्व संपत्ति है। कौन सी संपत्ति संगम युग में हमें प्राप्त है? गुणों की संपत्ति, शक्तियों की संपत्ति, ज्ञान ये संपत्ति है। तो गुण, शक्ति, ज्ञान ये संपत्ति है। अगर मैं संपत्ति में संपन्न हूं, ज्ञान गुण शक्ति में संपन्न हूं, तो उसकी निशानी है संतुष्टता। तो सर्व प्राप्तियों का आधार है संतुष्टता। असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। तो इसीलिए बाबा कहे अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो इसीलिए चेक करो कि ये वर्तमान समय, ये सारे संस्कार, एक राज्य, एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति, इस समय भरपूर है, सदा है या कभी कभी है। तो विश्व परिवर्तक से पहले स्व परिवर्तक, यह सब संस्कार अपने में चेक करना है। इससे समझ जाओ कि कब आना है। 108 में आना है। ये चेकिंग का दर्पण है। बाबा कहे यह चेकिंग का दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान को और भविष्य को देखो। बाबा कहे देख सकते हैं। तो होली मनाने आए हैं। होली अर्थात बाबा कहे कि अपने पुराने संस्कारों का संस्कार कर दो। इसको कहते हैं होली कर देना। तो मेजॉरिटी का यही आवाज आता है कि कोई ना कोई संस्कार ऐसा पुराना जो चाहते नहीं है, वो पुराना संस्कार अभी तक भी अपनी तरफ हमें आकर्षित करता है। तो जब होली मनाने आए हैं तो बाबा कहे होली का अर्थ ही है बीती सो बीती, होली हो गई। आज संस्कार की होली जलाओ। जो संस्कार समझते हो, थोड़ा सा भी ये संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, होली जैसे कहा जाता है एक जलाई जाती दूसरी रंगी जाती। तो बाप दादा चाहते हैं कि जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमजोर संस्कार को जलाओ। जलाना अर्थात संस्कार कर देना। जलाने को संस्कार कहते हैं ना। तो बाबा कहे जैसे मनुष्य मरते हैं तो संस्कार करते हैं ना, अर्थात सदा के लिए उसको खत्म कर दो।
अगर किसकी दी हुई चीज गलती से भी अपने पास आ जाती है तो संभाल के नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे आपके दिल में बाप बैठा है, तो वो पुराना संस्कार साथ में नहीं हो सकता है। इसलिए गलती से भी आ जाए तो बाबा युक्ति बताते हैं उसको निकालने की, कि गलती से भी अगर कोई पुराना संस्कार इमर्ज हो जाए तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस, और खत्म। बाबा क्या है? बिंदी है ना, तो बिंदी लग जाएगी। दिल से कहेंगे तो वो संस्कार खत्म होगा। ऐसे ही मतलब से याद करेंगे बाबा ले लो ना, ले लो ना, और रखना अपने पास है, तो बाबा कहे बाबा कैसे लेंगे? जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं तो उसको बाबा कहे मुबारक हो। क्यों बाबा ये बात कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ बाबा के एडवांस पार्टी बाबा को बार बार कह रही है कब तक कब तक, दूसरी ओर प्रकृति भी बाबा को अर्जी करती है कि अब परिवर्तन करो, और तीसरी ओर ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि अब परमधाम का दरवाजा खोले, तो साथ में चलना है ना। तो इसीलिए चाहे चाबी भले ब्रह्मा बाबा लगाएगा लेकिन साथ तो होंगे ना। तो अभी ये परिवर्तन करो, संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा बहुत प्यार करते हैं बच्चों को, और इसीलिए बाबा भी बच्चों को राज दुलारे स्वरूप में देख रहे हैं। ये परमात्मा दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त है। हर एक बच्चे के 3 राज तत्व देख रहे हैं। आज बाबा हर एक बच्चे के 3 राज तत्व देख रहे हैं। कौन से कौन से? ये 3 तत्व सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। दिखाई दे रहे हैं 3 तत्व? पूछते बाबा, वो 3 तत्व दिखाई दे रहे हैं? कौन से कौन से? एक तो यह ब्रकुटी रूपी तत्व, एक तो ये ब्रकुटी रूपी तत्व जिस पर आत्मा चमक रही है, तो ब्रकुटी का अकाल तत्व। दूसरा तत्व है परमात्मा दिल तत्व, दिल तत्व नशीन हो ना। और तीसरा है भविष्य विश्व तत्व। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तत्व नशीन बनने से। बाबा के दिल तत्व नशीन बनने से ही बहुत बहुत भाग्यवान बने हैं। ये परमात्मा दिल तत्व आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। ये परमात्मा दिल तत्व सिर्फ संगम युग पर बाबा कहे तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है, सबको प्राप्त नहीं होता है। भविष्य विश्व का राज तक तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता है? नए विश्व के राज तख्त के अधिकारी कौन बनता है? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। जितना इस समय स्वराज्य अधिकारी उतना ही भविष्य का विश्व राज्य प्राप्त होता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं, तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। बाबा कहे ये देखो स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो, क्योंकि अभी के संस्कार से ही
विश्व के राज्य के सर्व संस्कार प्राप्त होते हैं। जो भविष्य राज्य का गायन है, कौन से संस्कार अभी हमें धारण करने हैं, तो जो भविष्य राज्य का गायन है, जानते हो ना, एक धर्म, एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य। याद आता है कितने बार यह स्वराज्य और विश्व राज्य किया है। बाबा कहे कितनी बार ये स्वराज्य और विश्व राज्य किया है, याद है? पूछते बाबा, याद है इतनी बार किया है? क्लियर याद आता है? ये याद करने से याद आता है। क्या समझते हैं? कल राज्य किया था और कल राज्य करना है। कल, आज और कल की ही तो बात है। कल राज्य किया था और कल फिर राज्य करना है। ऐसे स्पष्ट स्मृति है। यह स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी, इनको, जो अभी स्वराज्य अधिकारी होगा। जो भी स्वराज्य अधिकारी होगा, उनको ये स्मृति बहुत स्पष्ट रहेगी। तो स्वराज्य अधिकारी हो, सदा हो या कभी कभी हो? पूछते बाबा, क्या समझते? सदा स्वराज्य अधिकारी है या कभी कभी? क्या कहेंगे? सदा स्वराज्य अधिकारी हो, डबल फॉरेनर्स का टर्न है ना, तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो। पांडव सदा है? बाबा एक एक से पूछते हुए वेरीफाई करते हैं। सदा शब्द पूछ रहे हैं। क्यों? जब इस जन्म में छोटा सा तो जन्म है, ब्राह्मण जन्म छोटा सा तो जन्म है, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है, तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी बनना है? क्या मंजूर है? बाबा के क्या मंजूर है? सदा बनना है। सदा कांध तो हिलाओ। अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है। राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। रॉयल फैमिली में तो आएंगे, लेकिन उसमें भी राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, लेकिन वहां जितना तख्त अधिकारी को स्वमान है, उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे। रॉयल फैमिली वालों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। अभी कभी कभी तो वहां भी कभी कभी, अभी सदा तो वहां भी सदा। ये हिसाब है अभी का वहां के साथ का। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉरेनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा? क्या पूरा अधिकार लेना है? पूरा, एक जन्म भी कम नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, किसी को कम ज्यादा तो नहीं देते हैं। बने हैं ना पक्का कि बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, बनना ही है पक्का। जिसको बनना ही है वो हाथ उठाओ। बाबा के जिसको बनना ही है, पक्का है, वो हाथ उठाओ। बनना ही है। अच्छा, ये सब किस माला के मणके बनेंगे? जिसने हाथ उठाए वो किस माला के मणके बनेंगे? 108 के? यहां तो कितने आए हुए हैं? सभी 108 में आने हैं।
तो यह तो 1800 है, तो 108 की माला को बढ़ाएंगे। बाबा कहे, जब वो कहते 108 की माला में आएंगे तो क्या 108 की माला को बढ़ाएंगे? अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता। 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। यह निश्चय और निश्चित है कि 16,000 में नहीं जाएंगे, लेकिन 108 में जाएंगे। ऐसा अनुभव है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? इतना निश्चय है कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। है नशा। आप नहीं बनेंगे तो और कोई नहीं बनेगा ना। आप ही बनने वाले हो ना। बोलो, आप ही हो ना। पांडव, आप ही बनने वाले हो। अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है? बाप दादा तो हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह 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 वाले हो ना। वाह वाह कि वाई वाई? बाबा पूछते, वाह वाह वाले हो या वाई? वाई तो नहीं, कभी कभी वाई हो जाता है। बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा, या तो है वाई और हाई और तीसरा क्राई। तो वाई है, हाई है या क्राई है? तो आप तो वाह वाह वाले हो ना। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फकुर है। क्यों? भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुला लिया, लेकिन डबल फॉरेनर्स के ऊपर फकुर इसलिए है कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं, कोई कोई छिपाते भी है, ये भी बाबा जानते हैं। कोई कोई छिपाते भी है, लेकिन मेजॉरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। बाबा को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है। क्लीन और क्लियर, क्लीन और क्लियर रहता है। इसलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। बहुत थोड़ा मिक्स होता है, थोड़े से फॉरेनर्स में बाबा के मिक्सचरिटी होती है, कोई कोई। लेकिन डबल फॉरेनर्स अपनी यह सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। तो बाबा कहे, डबल फॉरेनर्स अपनी यह सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना। पांडव अच्छी लगती है, ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। दादी कहती है ना, भुजाएं हैं, तो मधुबन, शांतिवन सब हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन वालों को सच्चाई अच्छी लगती है। जिसमें सच्चाई होगी ना, उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों? सच्चाई वाले को याद करना सहज क्यों होगा? बाप भी सत्य है ना। तो सत्य बाप की याद, जो सत्य है उसको जल्दी आती है। जो सत्य होगा उसको सत्य बाप की याद जल्दी आती है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। जहां सच्चाई है वहां संकल्प किया, बाबा हुजूर हाजिर है। जहां सच्चाई है वहां बस दिल से संकल्प किया, बाबा
और हुजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 जन्मों का लेना है। फिर से बाबा वो पहले वाली पॉइंट पर आ जाते हैं कि पूरा वर्षा 21 ही जन्मों का लेना है। तो अभी स्वराज्य को चेक करो। अब का स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। तो चेक करो, जैसे गायन है, एक राज्य एक ही राज्य होगा, दो नहीं। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है, स्वराज्य की स्थिति में एक राज्य है। स्वराज्य है वह कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है। कभी माया का राज्य अगर है, बाबा कहे कभी माया का राज्य अगर है तो पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे। तो सदा एक राज्य है, पर अधीन तो नहीं हो जाते, कभी माया का कभी स्व का। इससे समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। तो चेक करो, सदा एक राज्य है, स्वराज्य अपने ऊपर संपूर्ण हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अथॉरिटी से राज्य है। फिर दूसरी वर्षे की महिमा है एक धर्म, एक राज्य एक धर्म। धर्म अर्थात धारणा। तो विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की। तो एक धर्म अर्थात संकल्प स्वप्न में भी पवित्रता है। संकल्प में भी स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म है, संपूर्ण पवित्रता है। बाबा कहे पवित्रता संपूर्ण है। तो चेक करो, क्यों क्यों बाबा कहते हैं कि संपूर्ण पवित्रता होनी चाहिए? क्यों? समय फास्ट जा रहा है। तो समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो है तो समय पर मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकेंगे ना। बाबा कहे समय फास्ट है और स्वयं अगर स्लो है तो समय पर मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकते ना। इसलिए बार बार चेक करो, एक राज्य है, एक धर्म है। फिर तीसरी महिमा है लॉ और ऑर्डर की। तो लॉ और ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाती है, परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले। लॉ एंड ऑर्डर अर्थात श्रीमत पर, लॉ एंड ऑर्डर पर चलने वाले, माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं। तो चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे रहे हैं। अब पूछते हैं अभी दिखाई दे, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं, वहां नहीं भरने हैं। ये 21 जन्म के जो संस्कार है, जो वर्षा बाबा से मिलता है, एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब संस्कार बाबा कहे इस समय भरने हैं और यहां ही भरने हैं। फिर है चौथी महिमा वर्षे की, सुख शांति संपत्तिवान। तो सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है, अति इंद्रिय सुख है। साधन इंद्रियों का आधार है, जितने भी साधन है वो सब इंद्रियों का आधार है। अति इंद्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। अखंड शांति है, सुख के बाद फिर अखंड शांति है। तो इसीलिए बाबा कहे इंद्रियों का सुख साधनों के आधार पर है, लेकिन अति इंद्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है।
फिर है अखंड शांति, खंडित तो नहीं होती है, क्योंकि सतयुग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति, संपन्नता है। फिर है संपत्तिवान, संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। सर्व संपत्ति है कौन सी? गुण, शक्तियां, ज्ञान, ये संपत्ति है। और उसकी निशानी क्या होगी? ये सारी संपत्ति स्वयं में है, तो उसकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति में संपन्न हूं तो उसकी निशानी क्या है? संतुष्टता। सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता। असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। तो चेक करो, एक भी विशेषता को कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतना चेक करते हो, सारा संसार आप अभी के संस्कार द्वारा ही बनाने वाले हो। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप सभी क्या कहते हो? कौन हो आप? पूछते बाबा, कौन हो आप? विश्व परिवर्तक हो ना? विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तक के पहले स्व परिवर्तक। हम कौन है? स्व परिवर्तक, स्व विश्व परिवर्तक। तो यह सब संस्कार अपने में चेक करो। इससे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूं या आगे पीछे हूं। यह चेकिंग का एक दर्पण है। तो बाबा ने हर एक को दर्पण दिया है ना चेक करने का। तो बाबा कहे ये दर्पण है। एक राज्य, स्वराज्य, एक धर्म, पवित्र, संपूर्ण पवित्रता की धारणा, फिर लॉ एंड ऑर्डर, श्रीमत के हिसाब से चलना, अर्थात श्रीमत के लॉ एंड ऑर्डर पर चलना। फिर है संपूर्ण सुख, संपूर्ण सुख अर्थात अति इंद्रिय सुख। गोपियों से पूछो ये जो कहा जाता है, तो बाबा कहे सुख है। और अखंड शांति, अखंड शांति माना कोई भी प्रकार से अशांति नहीं, और संपन्नता की संपत्ति। तो ये पूरा बाबा कहे स्वराज्य स्थिति इस समय है या नहीं है, ये है दर्पण। और ये सारी संपत्ति, संपत्ति कितनी है? गुण, ज्ञान, शक्तियां, ये सारी संपत्ति है। तो जिसके पास ये सारी संपत्ति अभी है, उसकी निशानी है संतुष्टता। सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता, और अप्राप्ति का आधार है असंतुष्टता। तो बाबा कहे ये संस्कार अभी ही भरने हैं। तो विश्व परिवर्तक के पहले स्व परिवर्तक। तो ये बाबा कहे चेक करो। ये दर्पण बाबा ने ये चेकिंग का दर्पण दिया है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो। देख सकते हो? अभी तो होली मनाने आए हो ना? होली मनाने आए हो, अच्छा। होली के अर्थ का वर्णन किया है ना बाबा ने? होली के अर्थ का वर्णन भी किया है। तो बाप दादा आज विशेष डबल फॉरेनर्स को कहते हैं, मधुबन वाले साथ में है, ये बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं, खाली फॉरेनर्स को नहीं। जो भी आए हैं, चाहे बॉम्बे से आए हैं, चाहे दिल्ली से आए हैं, लेकिन इस समय तो मधुबन निवासी हो। डबल फॉरेनर्स भी इस समय कहाँ के हो? बताओ, डबल फॉरेनर्स इस समय कहाँ के हो? मधुबन निवासी हो ना? फॉरेनर्स भी मधुबन निवासी हो ना? मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना? तो सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सामने बैठे हैं, चाहे अपने अपने चारों तरफ के स्थानों पर बैठे हैं, बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं। कौन सा परिवर्तन? अगर हिम्मत है तो बाप दादा बतावे।
हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है, करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हाथ उठा लिया तो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना, आज सिर्फ यह हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना। डबल फॉरेनर्स नजदीक बैठे हुए ना, बाबा कहे डबल फॉरेनर्स नजदीक बैठे हैं ना, तो नजदीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती है। मेजॉरिटी देखने में आता है कि सभी का बाप दादा से, सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। बाप के प्यार के बिना नहीं रह सकते। बाबा कितना प्यारा है। बाबा कहे बाप के प्यार के बिना नहीं रह सकते और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते हैं। यह मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन आ गया। मेजॉरिटी का यही आवाज आता है कि कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है, लेकिन वह पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है, हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो जब होली मनाने आए हो, तो जो होली का अर्थ है, बाबा होली का अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो जो होली का अर्थ है, बीती सो बीती, होली हो गई। तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 10% हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली जलाओ। जो रहा हुआ है भले 5% ही क्यों ना हो, बाबा कहे उस संस्कार की भी होली जलाओ। जो संस्कार समझते हो सभी कि थोड़ा सा ये संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, हर एक समझता है, समझते हैं ना। तो होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। दो प्रकार की होली होती है और होली का अर्थ भी है बीती सो बीती। तो बाप दादा चाहते हैं कि जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमजोर संस्कार को जलाना, अर्थात संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना है, अर्थात सदा के लिए खत्म करना है। संस्कार करना माना सदा के लिए खत्म करना है। तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हो? पुराने संस्कार का भी संस्कार कर सकते हो? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते कि संस्कार आवे, कोई पुराना संस्कार आवे, लेकिन क्या करे, आ जाता है। क्या करे, ऐसे सोचते हो। अच्छा, आ जाता है गलती से। अगर किसको दी हुई चीज गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो? संभाल के अलमारी में रख देते हो? रख देंगे? तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाप बैठा है ना। तो बाप के साथ अगर वह संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से भी आ जाए तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस 3 बार दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस, और खत्म। वो संस्कार खत्म हो जाएगा। बिंदी लग जाएगी, बाबा क्या है, बिंदी है, तो बिंदी लग जाएगी। दिल से कहेंगे तो, बाकी ऐसे नहीं मतलब से याद करेंगे। बाबा ले लो ना, ले लो ना, रखते हैं अपने पास और कहते हैं ले लो ना, ले लो ना।
तो कैसे लेंगे? आपकी चीज कैसे लेंगे? बाबा कहे जब आपने उसको अपना समझ लिया तो बाबा कैसे लेंगे? पहले आप अपनी चीज नहीं समझो, तब लेंगे। ऐसे थोड़ी दूसरे की चीज ले लेंगे। तो क्या करेंगे? होली मनाएंगे। होली, होली। अच्छा, जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं वो हाथ उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएगी। बार बार निकाल देते हो तो अपने आप फिर निकल जाएगी। अंदर रख नहीं दो। क्या करे, कैसे करे, निकलता नहीं है, ये नहीं, निकालना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे। जो करेगा वो मन से हाथ उठाना, बाहर से नहीं उठाना, मन से। कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, ये भी बाबा देख रहे हैं। कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, ये नहीं उठा रहे हैं। सामने कोई बैठा होगा, बाबा के ये नहीं उठा रहे हैं, तो सभी ने उठाया। बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है, कब तक, कब तक, कब तक। दूसरा, प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है, अभी परिवर्तन करो। और तीसरा, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि अब कब तक परम धाम का दरवाजा खोलेंगे? साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना है ना, साथ चलेंगे ना, साथ में गेट खोलेंगे। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन साथ तो होंगे ना। चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन बाबा के आप साथ तो होंगे ना। तो अभी यह परिवर्तन करो। बस लाना ही नहीं है, मेरी चीज ही नहीं है, दूसरे की। रावण की चीज क्यों रखी है? दूसरे की चीज रखी जाती है क्या? तो यह किसकी है? रावण की है ना। उसकी चीज आपने क्यों रखी है? रावण की चीज को बाबा के आपने क्यों रखी है? रखनी है? नहीं रखनी है ना? पक्का? अच्छा, तो रंग की होली भले मनाना, लेकिन पहले यह होली मनाना संस्कार का, संस्कार करने की। आप देखते हो, आपका गायन है मर्सीफुल। आप मर्सीफुल देवियां और देवताएं हो ना, तो रहम नहीं आता है। अपने भाई बहने इतने दुखी है, उन्हों का दुख देख करके रहम नहीं आता है? आता है रहम? तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले हैं, तब तक संसार नहीं बदल सकता। तो क्या करेंगे? पूछते बाबा, क्या करेंगे? आज खुशखबरी सुनाई थी कि सबको दृष्टि लेनी है। बाबा को खुशखबरी सुनाई थी कि आज बाबा सबको दृष्टि लेनी है। अच्छी बात है। बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी है, लेकिन लेकिन सुनकर हंसते हैं सभी। भले हंसो, दृष्टि के लिए कहते हैं, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है। अपने कर्मों की सृष्टि को परिवर्तन करना ही है, क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई है, उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं समय पर हो जाएगी, नहीं। बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है, तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। तो ठीक है, डबल फॉरेनर्स खुश है। अच्छा, चारों ओर के सर्व 3 तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा रहमदिल बन आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। मुख से आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्मा को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। आज का स्लोगन है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। आज का अव्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता है, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। आज विशेष सूचना है कि सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो जाए और योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखे कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूं। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति।